पिक्चर चालू करो बे। लोग कह रहे हैं साहब मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? मुसलमान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वहां तेल है, उसको तंग किया जा रहा है। गल्फ कंट्रीज में तेल की वजह से सारे यूरोपियन, सारे अमेरिकन आते हैं, वहां के देशों को ध्वस्त कर देते हैं आप। वहां के लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं रह जाती। लास्ट में आतंकवाद बढ़ता है तो कहते हैं साहब ये सारे मुसलमान देखिए ये आतंकवादी हैं। ये हो रहा है। बात तो हमारी कितनी जमीन हड़पी गई। और ये वो पार्टी है जिसमें विभाजन हुआ 1964 में इस बात पे कि 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी का धड़ा ये कह रहा था कि अगर चीन ने भारत पर आक्रमण किया है तो ये अच्छी बात है क्योंकि अब भारत भी वामपंथी हो जाएगा। वीएस अच्युतानंदन जो रास्ता छोड़ दिया था, वैसे दूसरे धर्मों में समुद्र रास्ता छोड़ता है मगर वहां पर किसी ने नहीं ये सवाल उठाया कि वो अंधविश्वास है फलाना ढिमाका। हमारे यहाँ समुद्र ने रास्ता नहीं छोड़ा था, हमारे यहाँ तो पुल बना के जाना पड़ा था, फिर भी हमको वो बताया जाता है। इस युद्ध के अंदर सारे बिजनेसमैन अमेरिका के ट्रंप के साथ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और अमेरिका का नागरिक नहीं चाहता, इस चुनाव है, लेकिन उनकी चलती नहीं है। जितने प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चल रहे हैं आप देखिए उस चीज को। हमारे देश के लोगों ने भी पैसा दिया, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में जो डिबेट चल रही है वो विवेक श्रीवास्तव और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पे चल रही है। दोस्तों कांग्रेस की ओर से आज अभय दुबे भी आए थे। दोस्तों आज के डिबेट का मुद्दा था कि आखिर ईरान को बीजेपी सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है और इजराइल और अमेरिका के पीछे क्यों पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ इजराइल और अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है और ईरान जैसे कमज़ोर देश के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किया जा रहा है, जिससे भारत में भी संकट उत्पन्न हो रहा है तेल का और पेट्रोल का। तो दोस्तों इसी बात पर आज डिबेट चली है। एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि इजराइल पर जितने अत्याचार ईरान ने किए हैं उसी का बदला अब लिया जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये डिबेट पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। विवेक जी, अमेरिका की हिमायत कोई यहां पर नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कह ठीक है, समझिए रहा है कि आतंकी संगठनों के जरिए जो आपने इजराइल के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी उसकी वजह से, मतलब आप अगर लेजिटिमेट लड़ाई लड़नी है तो उसके अलग तरीके होंगे, प्रॉक्सीज को खड़े करके आपने किया और उसी की वजह से आज इजराइल और अमेरिका ये स्थिति में वो आ गया है क्योंकि आतंक का समर्थन कर रहा है। विवेक जी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत अच्छी स्पीच है यूट्यूब पे, जाके सबको सुनना चाहिए, मैं लोगों को कहता हूं, जिसमें क्या उन्होंने पैलेस्टीनियंस की बात कही है और उन्होंने कहा ये उनकी जमीन है और उनके साथ जो हो रहा है वो इनजस्टिस हो रही है। और भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड था पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वाजपेयी से होते हुए बाकी के प्राइम मिनिस्टर्स तक, मोदी साहब के आने से पहले हम लोग पैलेस्टीन के साथ खड़े रहे। 1948 में जो नक्शा बना था इजराइल और पैलेस्टीन का, उसको बदला गया, जमीनें छीनी गई। 1966 का नक्शा, 2000 का नक्शा अगर आप देखेंगी तो एक ज्यादती हुई है वहां के लोगों के साथ। और भारत ने हमेशा, हमने कभी नहीं साथ दिया इजराइल का। बहुत बाद में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में फुल फ्लेजेड एम्बेसी इजराइल के इस मुल्क के अंदर आई। यहां बात की जा रही थी एक बहुत पुरानी सभ्यता की, पारसियों की बात हुई, यहूदियों की बात हुई। क्या यहां बैठा कोई भी व्यक्ति यहूदी धर्म अपना सकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको परमिशन है? क्या आप पारसी बन सकते हैं? क्या वो आपको वेलकम करेंगे अपनी पूजा पद्धति में? कौन सी सिविलाइजेशन की बात यहां पे हो रही है? पारसी से एक डाइंग कम्युनिटी है इस मुल्क के अंदर, मुसलमानों की वजह से नहीं, वो सिर्फ इंटर मैरिजेस हो रही हैं। बहुत सारी बातें हैं, सभ्यता बदलती है समय के साथ। 5000 साल पुरानी जो भारत की सभ्यता थी आज जिस तरह का कपड़ा हम पहनते हैं, जिस भाषा में हम बात करते हैं, बिल्कुल जो खाना है, सब बदला हुआ है। हाँ, यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन सभ्यता में ये तो नहीं ऐड हो सकता ना कि हम आतंकी घटनाएं करने लगे और उसको भी स्वीकार्यता मिले। ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए हैं और फिलिस्तीन में उनको सर्वोच्च सम्मान मिला है जैसे उनको इजराइल में मिला, और दोनों देश ये मानते हैं कि उस तरह का सम्मान के वो हकदार हैं। लेकिन तो फिर एक सेकेंड, आप ईरान की इस डीड को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? फिलिस्तीन के समर्थक, और फिलिस्तीन में अगर कोई भी ऐसी हरकतें होती हैं जहां पर मास मर्डर्स होते हैं, लोगों को मारा जाता है, तो उसके खिलाफ लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ईरान की तरह कि वो आतंकी संगठन बना दे और जाके वहां अटैक करने लगे इजराइल पर। वो भी तो गलत कर रहा है ना ईरान। ऑफिशियली एज अ नेशन देखिए, ये अगर आप इजराइल की एट्रोसिटीज 48 से लेकर के आज तक देखेंगी, 7 अक्टूबर जो हुआ, सबने कंडेम किया हमास को। लेकिन ऐसे बहुत सी चीजें इजराइल करता आया, कोई कंडेम नहीं करता। बात तो सही है। एक टेरर स्टेट के रूप में आप बिहेव करते हैं, मोसाद को यूज करते हैं, अपनी आर्मी को यूज करते हैं, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से आप दबाते हैं पैलेस्टीन के लोगों को। तो और ईरान खड़ा हुआ। ईरान इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे। ये सऊदी अरब वाले बिक गए, इन सबके अमेरिकन इकोनॉमीज में इंटरेस्ट है। यहां लोग कह रहे हैं साहब मुसलमान क्यों लड़ रहे हैं? मुसलमान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वहां तेल है, उसको तंग किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गल्फ कंट्रीज में तेल की वजह से सारे यूरोपियन, सारे अमेरिकन आते हैं, वहां के देशों को ध्वस्त कर देते हैं आप। वहां के लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं रह जाती। लास्ट में आतंकवाद बढ़ता है तो कहते हैं साहब ये सारे मुसलमान देखिए ये आतंकवादी हैं। ये हो रहा है। ठीक है, सुधांशु जी उनकी बात का जवाब दीजिए। और अगर तेल का खेल नहीं है तो क्या है? क्योंकि तेल की बात तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कर ही रहे हैं। जब सारे के सारे ये खाड़ी देश घुटनों पर टिके हुए हैं अमेरिका के सामने, तो ईरान सामने खड़ा है सीना तान के। देखिए, वामपंथी विक्षिप्तता का प्रमाण यदि देखना हो तो विवेक श्रीवास्तव जी की अविवेकपूर्ण बातों में देखिए। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? ये शख्स कह रहे हैं कि 1948 के बाद अपना नक्शा इजराइल ने बदल लिया। मेरे भाई, भारत के नक्शे का क्या हुआ बोलो? तिब्बत थी भारत की सीमा,
चीन ने हड़प लिया तिब्बत, उसमें वामपंथी चुप। अक्साई चीन साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भारत का हड़प लिया, इजराइल को छोड़ो, वामपंथी चुप। पीओके पाकिस्तान ने हड़प लिया, 48 के बाद तो हमारी कितनी जमीन हड़पी गई। और ये वो पार्टी है जिसमें विभाजन हुआ 1964 में इस बात पे कि 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी का धड़ा ये कह रहा था कि अगर चीन ने भारत पर आक्रमण किया है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अब भारत भी वामपंथी हो जाएगा। वीएस अच्युतानंदन जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, केरल के मुख्यमंत्री रहे, उनमें कम्युनिस्ट पार्टी में कार्रवाई हुई क्योंकि उन्होंने 62 के युद्ध में अपना खून दिया भारत के सैनिकों के लिए। मैं दर्शकों से कहता हूं, कैसे कैसे लोग चेहरे बदल के आते हैं। इनका रोम रोम भारत विरोधी है, इनका कण कण भारत विरोधी है, इसीलिए भारत के कष्ट पर कुछ नहीं बोलते। और फिलिस्तीन की बात करते हो मेरे भाई, तो अगर अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। अगर ईरान कह रहा है 6000 साल पुरानी सभ्यता, तो 6000 साल पहले वो जमीन किसकी थी? फिलिस्तीन की या इजराइल की? बोलो मेरे भाई। मोसेस मूव फ्रॉम इजिप्ट टू जूडिया इन 10th century BC, जो 10 कमांडमेंट्स में भी है, मूवी में भी देखा होगा और रियल में भी है, जो कहता है ना समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया था। वैसे दूसरे धर्मों में समुद्र रास्ता छोड़ता है, मगर वहां पर किसी ने नहीं ये सवाल उठाया कि वो अंधविश्वास है फलाना ढिमाका। हमारे यहां समुद्र ने रास्ता नहीं छोड़ा था, हमारे यहां तो पुल बना के जाना पड़ा था, फिर भी हमको वो बताया जाता है। आज की स्थिति में मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, जब अयतुल्लाह खुमैनी ने सलमान रश्दी के ऊपर फतवा जारी किया था, सबसे पहले विरोध करने वाली लेफ्ट पार्टी थी, बीजेपी से पहले लेफ्ट ने विरोध किया था। आज क्या हो गया लेफ्ट को? बोलिए 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 विवेक जी, जल्दी से। अपने लोगों को मरवाने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो लेफ्ट का है। माओ ने करोड़ों को मरवाया चाइना में, पोल पोट ने मरवाया कंबोडिया में, स्टालिन ने मरवाया उसमें। इसलिए आप कृपया इस बात पे भाषण ना दें तो बेटर है। आपको पता है कि आपकी पार्टी का भी नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मल्टीनेशनल पार्टी की इंडिया ब्रांच। खबर आ रही है ईरान लचीले रवैये का संकेत दे रहा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। आया फिर से बीच में, अभी भी कुछ शर्तें रख रहा है ईरान, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। तो पाकिस्तान की तरफ से मुल्ला मुनीर की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से वो अपना रेलेवेंस दिखा सके और इस अब्दुल्ला बनकर इस शादी में थोड़े से दीवाने हो ले, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने एक 5 सूत्रीय कार्यक्रम अपना आगे रखा था और एक पीस प्रपोजल दिया था दोनों देशों को, तो दोनों ने ही उसको इनकार कर दिया, क्योंकि सबको ये पता है। अब देखिए मुनीर इधर बात करता होगा, उसके बाद से जब डोनाल्ड ट्रंप से बात करता होगा तो बोलता होगा आपसे थरथर कांप रहा ईरान, और ईरान कांपे ना, फिर उधर की बात कुछ जोड़कर 4 बातें इधर बताता होगा ईरान को, क्योंकि डायरेक्ट सही पकड़े हैं। बातचीत तो अमेरिका और ईरान की चल नहीं रही थी। अब इस बीच जेडी वैंस जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा संकेत मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि 8 बजे तक, आज रात 8 बजे, मतलब वहां पर जो 8 बजेगा उसके हिसाब से, तो आप समझ लीजिए कि लगभग अभी से फिर से 12 घंटे का समझ लीजिए फासला है, जिसके बाद कुछ समझ में आएगा कि क्या कोई हल निकल। तो जेडी वैंस ये भी शगुफा छोड़ रहे हैं कि भाई बातचीत हो रही है, कुछ हल निकल सकता है। इधर डोनाल्ड ट्रंप भी हमला कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। जल्दी से विवेक जी उनकी बात पर रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, डिस्कशन इजराइल पे था, सुधांशु जी ने सारी बातों को डाइवर्ट कर दिया। हम कह रहे थे कि आप इजराइल को कंडेम करिए, आप उसे भी टेररिस्ट स्टेट बोलिए, उसने जो अट्रॉसिटीज करी उनके बारे में बोलिए। ये डाइवर्ट हो गए, ये आ गए भारत के ऊपर। अब जब हम पैलेस्टीन और इजराइल डिस्कस कर रहे हैं, वी शुड स्टिक टू दैट पॉइंट। दूसरी बात, एक जूइश लॉबी है जो अमेरिका चला रही है। भारत की बात नहीं कर रहे। ट्रंप एक फेस है, सारा अल्कोहल लॉबी, गन लॉबी, एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो पिछले 60-70 सालों से इजराइल को समर्थन दे रही है। कई बार तो लगता है जैसे इजराइल अमेरिका रन कर रहा है, एक छोटा सा मुल्क, लेकिन वो जो कहते हैं अमेरिका फॉलो करता है। इस युद्ध के अंदर सारे बिजनेसमैन अमेरिका के ट्रंप के साथ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और अमेरिका का नागरिक नहीं चाहता इस युद्ध को, वो खिलाफ है, लेकिन उनकी चलती नहीं है। जितने प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चल रहे हैं, आप देखिए उस चीज को। हमारे देश के लोगों ने भी पैसा दिया, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे। ये कहते ना कि मुसलमान एक फैनेटिक होकर के ईरान के नाम पे, क्योंकि वो मुसलमान देश चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू भी हैं, उसमें बहुत से लोग हैं, यहाँ बहुत सी पार्टियां हैं जो गई, और हमारे प्रधानमंत्री ने जल्दी से छोटा सा रिस्पॉन्स, जल्दी से जल्दी। मैं तो सर्वप्रथम यही बात कहना चाहूंगा। मेरा नाम है मोहम्मद फैज खान, मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री मोहम्मद इस्माइल खान, दादाजी का नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान, मेरी मां का नाम है कौसर सुरैया बेगम, और मेरे नाना का नाम है मौलाना इनायत फैजी, जिनके नाम से मेरा नाम फैज है। मां की तरफ से जाओ, पिता की तरफ से जाओ, सब इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरे जीवन का एक एक पैसा जो मेरे जेब में है, मेरे शरीर का एक एक बूंद रक्त जो मेरे शरीर में है, वो पैसा और रक्त कहीं गिरेगा और खर्च होगा तो सरजमीन हिंदुस्तान के लिए, सरजमीन हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही राष्ट्रवादी मुसलमानों का संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो जहां का खाते हैं। अरे रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे